नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कच की बायो क्लासेस में। और आज हम आदिवर्ग टेट्रापोडा या सुपर क्लास टेट्रापोडा के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। जो टेट्रापोडा है इसे ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है टेट्रा माने 4 और पोडोस माने फूट, अर्थात 4 पैरों वाले जो होते हैं उन्हें हम टेट्रापोडा के अंतर्गत रखते हैं, जिनके 4 लिम्ब होते हैं या 4 फूट होते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें करैक्टरिस्टिक्स है कि इस महावर्ग के जंतु जल तथा थल दोनों पर पाए जाते हैं। दूसरा है 2 जोड़ी पंचांगुली युक्त मतलब पेंटाडेक्टाइल पादों द्वारा चलन होता है, अतः ये चलने का जो काम करते हैं वो पेंटाडेक्टाइल 5 उंगलियों वाले 2 जोड़ी पैरों से, 2 जोड़ी पैर होते हैं और उसमें प्रत्येक में 5-5 उंगली होती हैं, अर्थात प्रत्येक पैर लिम्ब कैसा होता है, पेंटाडेक्टाइल होता है। बाह्य कंकाल शल्कों परों, फीदरों या बालों का होता है। तो बाह्य कंकाल किसका होगा, स्केल्स का, फीदर्स का और हेयर्स का हो गया। अंतः कंकाल बोन्स का बना हुआ होता है। फेफड़ों जो लंग्स श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हार्ट 3 या 4 वेश्म का होता है। इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेशन होता है। सुपर क्लास को 4 वर्गों में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। एम्फीबिया के बारे में देखते हैं। पहला क्लास है, पहली वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। एम्फी माना बोथ और बायोस माना लाइफ। बोथ लाइफ अर्थात क्या है, दोनों तरह की लाइफ ये जीते हैं। एक तो पानी में भी ये रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। थल और स्थल दोनों जगहों पर रहने वाले, अर्थात दोनों तरह की लाइफ जीते हैं ये। तो इस वर्ग के सदस्य जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं और इन्हें इसलिए जल स्थल चर एम्फीबियंस कहते हैं। शरीर सिर, धड़ और पुच्छ में बटा होता है और त्वचा शल्क रहित लेकिन ग्रंथिल होती है और श्लेष्म के कारण नम होती है और श्वसन में सहायता करती है। इसके बाद आता है कि 2 जोड़ी पाद जल में तैरने और स्थल में चलने में सहायक होते हैं। अग्रपाद में 4 तथा पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, तो अग्रपाद जो होते हैं दोनों आगे के पैर उन्हें 4-4 उंगलियां और पीछे वाले पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं। खोपड़ी स्कल 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स द्वारा कशेरुक दंड के प्रथम कशेरुक एटलस से जुड़ी रहती हैं। तो खोपड़ी में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, 2 गड्ढे होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एटलस से जॉइंटेड रहते हैं, आर्टिकुलेट रहते हैं। इस प्रकार की कटोरी को डाइकॉन्डाइलिक कहते हैं, क्योंकि 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं इसलिए ऐसे इस प्रकार की जो स्कल को हम क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इनके जो एग्जाम्पल हैं मिडवाइफ टोड, जिसे एलाइट्स ऑस्टेरिकन्स कहते हैं। दूसरा है हाइला आर्बोरिया। तीसरा है फ्लाइंग फ्रॉग को कहते हैं रैकोफोरस और कॉमन इंडियन टोड को कहते हैं ब्रोफो मेलेनोस्टिकटस। सही है, तो ये हो गए 4 एग्जाम्पल हो गए इसके। नेक्स्ट देखते हैं 5वां जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये असमतापी होते हैं। असमतापी में पॉइक्लोथर्मल अर्थात शीत रुधिर वाले, गोल्ड ब्लडेड कह सकते हैं, पॉइक्लोथर्मल कह सकते हैं। इनका शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे एनिमल्स को पॉइक्लोथर्मल या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। श्वसन गिल्स द्वारा होता है, स्किन द्वारा होता है, लंग्स द्वारा होता है और मुख ग्रसनी गुहा बकल फेरेंजियल कैविटी के द्वारा होता है। हृदय 3 वेश में 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें 2 आलिंद 2 और 1 निलय होता है। ट्रंकस आर्टेरियोसस पूर्ण विकसित होता है। इसमें ट्रंकस आर्टेरियोसस पूर्ण रूप से विकसित होता है। लाल आरबीसी जो है वो बाइकॉन्वेक्स होती हैं, ओवल होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। बाइकॉन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लिएटेड होती हैं। जनन वाहिनी जेनिटल डक्ट आहार नाल के आखिरी भाग में खुलती है। आहार नाल का जो आखिरी भाग है तथा क्लोइका पाया जाता है, मतलब क्लोइका में खुलती हैं। बात देखिए, उत्सर्जन अंग एक जोड़ी ब्रक होते हैं। तो उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं, ब्रक या किडनी पाए जाते हैं। और किडनी कैसी होती है, नेफ्रोस प्रकार की किडनी होती है। ब्रेन में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ क्रेनियल नर्व्स 10 जोड़ी पाई जाती हैं। बाह्य एक्सटर्नल ईयर्स अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। मध्य कर्ण में कॉलुमेला
नामक केवल एक कर्ण अस्थिका या ईयर ओसाइकिल्स होता है। तो ईयर ओसाइकिल केवल एक ही होता है, कॉलुमेला ईयर ओसाइकिल होता है, मध्य कर्ण में, बाह्य कर्ण इसमें नहीं पाए जाते हैं। अंडायुज अर्थात ओविपेरस अंडे देने वाले, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन दोनों प्रकार का निषेचन में से कोई एक प्रकार का निषेचन उसमें होता है। अंडे योग युक्त होते हैं और मीजोलेसिथल होते हैं। अंडे कैसे होते हैं? योग युक्त, मतलब यौकी होते हैं, यौक वाले होते हैं, और मीसोलेसिथल होते हैं। परिवर्धन इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि परिवर्धन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। लार्वा स्टेज जो होती है वो टैडपोल लार्वा होता है। इसमें कायांतरण मेटामॉर्फोसिस की क्रिया पाई जाती है। सैलामेंडर इसका उदाहरण है। ये जरायुज बीबीपेरस एम्फीबियन है। नेक्ट्यूरस ये इसका नाम है, जलीय कुत्ता या मड पपी, जलीय कुत्ता या मड पपी कहते हैं इसे। तीसरा है एम्बाइस्टोमा, इसको चीता सैलामेंडर कहते हैं, टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। एम्फीयूमा इसे कांगो ईल कहते हैं। प्रोटियस का कॉमन नाम है गुफा सैलामेंडर, केव सैलामेंडर और मेढक, हमने आपको दिखाई दी 4। इक्थियोफिस, इक्थियोफिस का अंधाक्रमी ब्लाइंड वर्म कहते हैं इक्थियोफिस। यूरियोटिफ्लस भी इसी एम्फीबिया में ही आता है। इसके बाद आता है वर्ग रेप्टिलिया क्लास 2। रेप्टिलिया में जो आते हैं ये लैटिन शब्द रेप्टम से बना है। रेप्टम का होता है क्रीप, मतलब रेंग रेंग कर चलने वाले। ठीक है, इनकी त्वचा शुष्क श्रृंगी या कॉर्निफाइड, शुष्क श्रृंगी या कॉर्निफाइड होती है, शल्क युक्त होती है। ये प्रथम एमनियोटिक पृष्ठवंशी हैं, प्रथम एमनियोटिक पृष्ठवंशी हैं जो अनिश्चित काल तक पानी से बाहर रह सकते हैं और मीसोजोइक युग में लगभग 300 लाख वर्षों तक भूमि पर इनका पूर्ण आधिपत्य रहा। मीसोजोइक युग की बात हो रही है। इसमें विशिष्ट लक्षण क्या हैं? ये प्रथम स्थलीय जंतु हैं। इनकी त्वचा खुरदरी, शुष्क और श्रृंगित, मतलब कॉर्निफाइड होती है। शरीर के बाहर चारों ओर श्रृंगित शल्कों या अस्थिल स्कूट्स का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। असमतापी होते हैं, देखिए ये भी असमतापी होते हैं, शीत रुद्र वाले होते हैं, स्थलचर होते हैं। क्रेनिएट्स हैं, क्रेनिएटा में आते हैं, क्रेनिएट्स हैं। इनमें 2 जोड़ी पंचांगुली पाद, 2 जोड़ी होते हैं और पंचांगुली पेंटाडेक्टाइल पाद होते हैं। ठीक है, पेंटाडेक्टाइल होते हैं। अब रेप्टिलिया का इसमें क्लासिफिकेशन देख लीजिए। रेप्टिलिया जो है उसका सब क्लासेस हैंगे। एनेप्सिडा और में 2 ऑर्डर हैं, कोटाइलोसोरिया और चिलोनिया। कोटाइलोसोरिया एक्सटिंक्ट है सारे एनिमल। चिलोनिया में एग्जाम्पल हैं चिलोन, ट्रायोनिक्स और टेस्टुडो। दूसरा सब क्लास है यूरियोप्सिडा में सभी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। पैराप्सिडा में सभी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। साइनेप्सिडा में सभी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायप्सिडा में सुपर ऑर्डर है, ये सब क्लास से है डायप्सिडा, इसमें सुपर ऑर्डर हैं लेपिडोसूरिया और आर्कीसूरिया। लेपिडोसूरिया में ऑर्डर हैं 2, राइनकोसेफेलिया, और जिस राइनकोसेफेलिया के एग्जाम्पल है स्फिनोडॉन। दूसरा ऑर्डर है स्क्वामेटा, इसके सब ऑर्डर हैं, स्क्वामेटा का सब ऑर्डर है लेसर टीलिया और ऑफिडिया। लेसर टीलिया में लिजार्ड आती हैं, ऑफिडिया में स्नेक्स आती हैं। इसके बाद आता है इधर को सुपर ऑर्डर दूसरा आर्कीसूरिया में ऑर्डर हैं क्रोकोडाइला और क्रोकोडाइलिया, और एग्जाम्पल है एलिगेटर, गेवियलिस और क्रोकोडाइलस। ठीक है, तो ये जो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद 5वां जो इससे वो आता है करेक्टरिस्टिक्स, वो आता है प्रत्येक पाद में 5 उंगलियां होती हैं और तेज और नुकीले क्लॉज होते हैं। इनमें शरीर सिर धड़ पुच्छ में भिन्नत होते हैं, बटा हुआ होता है, किंतु पुच्छ पंख नहीं पाए जाते हैं, मतलब टेल में टेल फिन नहीं पाए जाते हैं। प्रत्येक पाद में 5 उंगली हो गई है। खोपड़ी एक
कंदी होती है। एक कंदी अर्थात इनमें केवल एक या एक से अधिक टेम्पोरल फोसी पाई जाती है और पीनियल छिद्र भी पाया जाता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। क्लोम दरारें केवल भ्रूण अवस्था में ही पाई जाती हैं। हृदय आंशिक रूप से 4 बेश में विभाजित होता है, 4 बेश में विभाजित होता है, किंतु क्रोकोडीलिया जो क्रोको जिसमें क्रोकोडाइल आते हैं, वैसे तो सभी में 4 बेश में होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है वह निलय का विभाजन लगभग पूर्ण हो जाता है। आंशिक रूप से 4 बेश में होते हैं, मतलब जो निलय है वो 2 भागों में पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होता है। लेकिन क्रोकोडाइलिया जो ऑर्डर है उसमें जो एनिमल्स आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, एलिगेटर आते हैं, तो उनमें जो एनिमल्स हैं उनमें निलय अर्थात वेंट्रिकल पूर्ण रूप से 2 भागों में बट जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से 4 बेश में पाए जाते हैं इनके हृदय में। महाधमनी चापें एओर्टिक आर्चेस युग्मित होती हैं तथा वृक्क निवाहिका उपतंत्र रेनियल पोर्टल सिस्टम हैसित होता है। अंडे बड़े होते हैं, पीतक युक्त यौकी होते हैं और शेल्ड मतलब खोल युक्त होते हैं, शैल ऊपर से इनके ऊपर पाई जाती है। भ्रूण में भ्रूण बाह्य कलाएँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विकसित होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं भ्रूण अवस्था में। अतः अंडों और भ्रूण में भूमि पर वर्धन के अनुरूप अनुकूलताएं पाई जाती हैं, मतलब अंडों और भ्रूण में भूमि पर वर्धन के लिए, भूमि पर जिससे उनका विकास हो सके, इस प्रकार की अनुकूलताएं उसमें पाई जाती हैं। भ्रूण के चारों ओर एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस नामक अतिरिक्त बाह्य भ्रूण कलाएं एक्स्ट्रा एक्सेसरी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होने के कारण इन जंतुओं को एमनियोट में रखा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद आता है वर्ग रेप्टिलिया जो है का वर्गीकरण करोटी के टेम्पोरल भाग में टेम्पोरल छिद्र टेम्पोरल फोसी की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर इनकी संख्या के अनुपस्थिति के आधार पर तथा इनकी संख्या के आधार पर किया जाता है। क्लास रेप्टिलिया को 5 उपवर्गों में बांटा गया है। उपवर्ग है एनेप्सिडा, सब क्लास पहली है एनेप्सिडा। इसमें क्या है कि करोटी के टेम्पोरल भाग में टेम्पोरल छिद्र जो टेम्पोरल फोसी नामक अनुपस्थित नहीं पाया जाता है। करोटी की छत पूर्ण होती है। क्वाड्रेट कर्ण अस्थि ऑर्टिक बोन से जुड़ी होती है। क्वाड्रेट जो है वो कर्ण अस्थि से जुड़ी जाती है और इनमें लिम्स जो हैं पैर जो हैं वो मजबूत होते हैं। इस उपवर्ग में सिर्फ एक ही ऑर्डर के सदस्य जीवित रह गए हैं, बाकी सभी एक्सटेंट हो गए हैं। तो जो गण हैं किलोनिया में ऑर्डर जीवित हैं, बाकी सारे एक्सटेंट हो चुके हैं। तो इनका शरीर चौड़ा होता है, अंडाकार होता है, चौड़ा अंडाकार होता है और करोटी मतलब स्कल का टेम्पोरल भाग पोस्ट फ्रंटल पैराइटल स्क्वैमोजल जुगल और क्वाड्रेट जुगल अस्थियों से ढका रहता है। ये अस्थियां स्कल में पाई जाती हैं। शरीर के चारों ओर दृढ़ अष्टि कवच फिर्म बॉडी सेल्स पाया जाता है। इसका पृष्ठभाग कैरापेस तथा अधरभाग को प्लास्टोन कहलाता है। पादों पर नखर और तैरने के लिए झिल्ली से जाल युक्त वेब पाए जाते हैं। ग्रीवा पाद पुच्छ पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो ग्रीवा पर स्केल्स पाए जाते हैं गर्दन पर, और पैरों में और पूंछ पे स्केल्स पाए जाते हैं। दांत जो होते हैं अनुपस्थित नहीं होते हैं लेकिन जबड़े अरनी और चोंचनुमा होते हैं। ये अंडायुज या ओवी पैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। इधर देख लीजिए, इधर क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा होगा जीवित रेप्टाइल्स में सबसे बड़ी जो छिपकली होती है वो कोमोडो ड्रैगन होती है, 3 मीटर लंबी होती है। सबसे बड़ा क्रोकोडाइल 7 मीटर लंबा होता है। सबसे बड़ा सर्प अजगर 10 मीटर लंबा होता है। सबसे बड़ा कछुआ 600 किलो का होता है। इससे जो एग्जाम्पल है कीलोन है, टेस्टूडो है, ट्रायोनिक्स है। सही है। उपवर्ग आता है डायप्सिडा जो आती है इसमें करोटी अथा स्कल के टेम्पोरल भाग में एक जोड़ी ऊपरी सुपीरियर तथा एक जोड़ी निचली अथा इन्फीरियर टेम्पोरल छिद्र या टेम्पोरल फोसी पाई जाती हैं। पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोजल के द्वारा ऊपरी तथा निचले टेम्पोरल छिद्र अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इसमें पोस्ट ऑर्बिटल जो होता है
पोस्ट ऑर्बिटल मतलब पीछे का पोस्ट ऑर्बिटल, तथा इसका मुजल के द्वारा जो ऊपरी और निचले टेम्पोरल छिद्र हैं, के द्वारा जो ऊपर और निचले वाले टेम्पोरल छिद्र बने हैं वो अलग अलग होते हैं। उदाहरण देखिए, स्फीनोडोन पंक्टेटम साधारणतः इसे टुआटारा कहते हैं, इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्फीनोडोन पंक्टेटम जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है रेप्टिलियन वर्ग का, क्योंकि इसके प्राचीन काल के जुरैसिक होमियोसॉरस से समानताएं पाई जाती हैं। जो प्राचीन काल में जुरैसिक होमियोसॉरस थे उनसे इनकी समानता पाई जाती हैं। वो तो सारे भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर यही एक जीवित बचा है, इसलिए इसे जीवित फॉसिल कहते हैं। उदाहरण देखिए, हेमीडैक्टाइलस साधारण छिपकली को कहते हैं, यूरोमेस्टिक सांडा को कहते हैं, और हेलोडर्मा इसे बेसैली छिपकली को कहते हैं, हेलोडर्मा। ठीक है। ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड को कहते हैं, कैमिलियन। तो इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्फीनोडोन पंक्टेटम क्या है, लिविंग जीवाश्म है। इसके बाद देखिए, इसके उदाहरण है ड्रैको है, उड़न छिपकली है, बैरेनस गोह जिसे कहते हैं, कैलोटियस गिरगिट कहते हैं, नाजा कोबरा इसे जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है अतः कार्डियोटॉक्सिक होता है, बाइपर जो बच्चे देने वाले सर्प होते हैं, जरायु होते हैं, हाइड्रोफिस जो समुद्री सांप होता है, एरिक्स द्विमुहे सांप को कहते हैं, बुंगेरस करैत को कहते हैं, और क्रोटेलस रेटल सांप को कहते हैं, टिफ्लॉप्स ब्लाइंड स्नेक को कहते हैं, पाइथन सबसे बड़ा सर्प जिसमें पशुपात के अवशेष पाए जाते हैं और जहरीला नहीं होता है, क्रोकोडेलस मगरमच्छ को, घड़ियाल को ग्रेवियलिस, और एलिगेटर को मैक्सिको या क्रोकोडाइल, मैक्सिको का क्रोकोडाइल एलिगेटर का डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये है एलिगेटर, देखिए ये रहा एलिगेटर, ये ग्रेवियलिस घड़ियाल है ये, और ये क्रोकोडाइल है। ठीक है। इसके बाद आता है पक्षी वर्ग में जो इस वर्ग में बेकशेरुक जंतु आते हैं जिनके शरीर पर पिच्छों से ढका रहता है, शरीर पिच्छों से ढका रहता है, फीदर से ढका रहता है, अग्रपाद पंखों के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनका शरीर वायुवीय वातावरण के अनुकूल होता है, नौकाकार धारा रेखित होता है। ये सिर गर्दन धड़ पुच्छ में विभाजित होता है, गर्दन लचीली और पुच्छ मोटी होती है, परंतु जंतु जगत में केवल इसी वर्ग में त्वचा पर कोमल परों फीदर्स का आवरण होता है। पादों दो जोड़ी पाद होते हैं, फोरलिम जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, और पश्चपाद जो होते हैं वो चार नखरयुक्त उंगलियां होती हैं। ये पेड़ पर बैठने और स्थल पर चलने के अनुकूलित होते हैं। शल्क केवल पशुपादों पर पाई जाती हैं, जबड़ों में दांत नहीं होते, हॉर्नी बीक होती है जो भोजन पकड़ने में सहायता होती है, केवल नेत्र बड़े और सुविकसित होते हैं। ये अस्थि प्लेटों से बने स्क्लेरोटिक छल्लों से घिरे रहते हैं। त्वचा शुष्क और पूंछ के नीचे तेल ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो पूंछ के नीचे क्या पाया जाता है, तेल ग्रंथियाँ और ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। स्तनधारियों की तरह समतापी होमियोथर्मल या स्टेनोथर्मल होते हैं, समतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर एक समान रहता है। अंतः कंकाल इनका जो होता है पूर्णतः बोनी होता है। अस्थियाँ खोखली होने की वजह से इनके अंदर वायु भरी रहती है, जिससे कि यह हल्की लेकिन मजबूत होती है। करोटी में एक ऑक्सीपिटल कंडाइल ध्यान रखना, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल स्टकल में पाया जाता है। स्टर्नम बहुत बड़ा होता है, जिससे उड्डयन पेशियाँ फ्लाइट मसल से जुड़ी रहती हैं। रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा होता है। संबंधित वायुकोश एयर सैक भी पाए जाते हैं। ये उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इनकी कशेरुकाओं का सेंट्रम विषमगर्ती हेटेरोसीलस या सैडल शेप्ड होता है।
तो वर्टिब्री का जो सेंट्रम होता है कैसा होता है, हेटेरोसीलस या सैडल शेप्ड होता है। पश्चबक्षीय लंबर सैक्रल तथा अग्रपुच्छीय कोशिकाएं मिलकर सैक्रम का निर्माण करती हैं। तो सैक्रम का निर्माण कौन कौन करती हैं, पश्चबक्षीय, लंबर, सैक्रल और अग्रपुच्छीय ग्रंथि कोशिकाएं, ये सब मिलकर सिंसेक्रम का निर्माण करती हैं। कुछ आखिरी पुच्छ कोशिकाएं कॉडल वर्टिब्री समेकित फ्यूज्ड होकर पाइगोस्टाइल बनाती हैं। तो पाइगोस्टाइल पर क्वेश्चन आता है, पाइगोस्टाइल किस में पाया जाता है, कहाँ बनता है, तो ये पुच्छ कोशिकाएं जो होती हैं कॉडल वर्टिब्री वो फ्यूज होकर पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। पसलियाँ दो सिर बाइफिड होती हैं, प्रत्येक से एक अनसिनेट प्रोसेस निकली होती है। हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, सिर्फ दाहिना एओर्टा उपस्थित होता है, केवल दाहिना एओर्टा, लेफ्ट एओर्टा नहीं होता है इसमें। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, देख लीजिए इसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। पूछा जाता है कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड किस में पाई जाती हैं, तो आरबीसी न्यूक्लिएटेड किस में पाई जाती हैं, ऊँट में पाई जाती हैं, पक्षियों में पाई जाती हैं। कपाल तंत्रिकाएं जो क्राइनेली हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। वृक्क किडनी जो होती है मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है जो और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूरिक अम्ल का पक्षी उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। और मेटानेफ्रिक इसमें किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता क्योंकि ये मूत्राशय नहीं होता, क्योंकि इसमें मूत्र को स्टोर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यूरिक अम्ल हानिकारक होता है, इसलिए तुरंत निकालना उसे आवश्यक होता है। स्टोर करेंगे तो उड़ने में सहायता नहीं मिलेगी। नेत्र बड़े होते हैं और इस पर निमेशक पटल निकटेटिव मेम्ब्रेन होता है। नेत्रों में अंधबिंदु से जुड़ा एक पंक्टेन होता है। एक यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें दो लैंगिकता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मादा में सिर्फ बायां अंडाशय लेफ्ट ओवरी और बाईं अंडवाहिनी होती है। निषेचन आंतरिक इंटरनल होता है, निषेचन आंतरिक होता है और इंटरनल होता है, ठीक है। और बायां इसमें अंडाशय पाया जाता है और बाईं अंडवाहिनी इसमें पाई जाती है। ये अंडज ओबी पेपर से अंडे देते हैं। अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का छिद्रित कवच पाया जाता है। ऐसे अंडों को हम क्या कहते हैं, क्लीडॉइक एग्स कहते हैं, क्लीडॉइक एग कहते हैं, जिनके शेल्स में छिद्रित युक्त शेल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लीडॉइक एग। भ्रूणीय परिवर्धन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं, इसलिए इन जंतुओं को एमनियोटा समूह में रखा गया है, क्योंकि इसमें सारी भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं। पेरेंटल केयर भी इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आता है उपवर्ग आर्कियोर्निथीज में जो ग्रीक शब्द से मिलकर ना, आर्कियोस मन एंशियंट, ऑर्निथीज मतलब बर्ड, पानी एंशियंट बर्ड्स होती हैं, उन्हें इस उपवर्ग में रखा गया। इस उपवर्ग में जुरैसिक काल के आदिम या छिपकली सदृश पक्षी लिजार्ड लाइक बर्ड रखे गए। इन पक्षियों में लंबी पूंछ पाई जाती थी और दोनों जबड़ों में दांत सॉकेट्स में स्थित होते थे। दांत ये सॉकेट्स के अंदर होते थे। पंखों के सिरों पर अग्रपाद की 3 पंजेदार उंगलियां स्पष्ट थीं तथा इनके मेटाकार्पस पृथक होते थे। पुच्छ लंबी तथा 13 से अधिक कोशिकाओं वाली होती थी। पाइगोस्टाइल अनुपस्थित था, इसमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया था। ऊपर हमने बताया था पाइगोस्टाइल पुच्छ कोशिकाओं के फ्यूज होने से, कॉर्डल वर्टिब्री के फ्यूज होने से बनता है, और जबकि इसमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया था। इस उपवर्ग के सदस्य रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी माने जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोर्निस इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है उपवर्ग सेकिट नियोर्निथीज जो है ये ग्रीक शब्द नियोस मतलब मॉडर्न, और निथीज बर्ड्स जो मॉडर्न बर्ड्स हैं इसके अंदर आ जाती हैं। सभी जीवित पक्षी और कुछ विलुप्त पक्षी इस उपवर्ग में रखे गए हैं।
कुछ पक्षियों के अलावा सभी पक्षियों के पंख विकसित होते हैं। जबड़े चोंचयुक्त दंतविहीन होते हैं, लेकिन विलुप्त जातियों में दांत पाए जाते थे। मेटाकार्प परस्पर सफेकित या फ्यूज्ड होती हैं। अग्रपाद की उंगलियां संयुक्त होती हैं जिन पर नाखून नहीं पाए जाते हैं। स्टर्नम काफ़ी बड़ा और कील सहित होता है। बक्षीय पसलियाँ थोरेसिक रिब्स, जो थोरेसिक रिब्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थोरेसिक रिब्स पर क्या पाई जाती हैं? अनसिनेट प्रोसेस पाई जाती हैं, लेकिन एब्डोमिनल पसलियाँ, एब्डोमिनल रिब्स नहीं, लेकिन उदर पसलियाँ होती हैं, उदर पसलियाँ पाई जाती हैं। कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स समेकित होकर कार्पोमेटाकार्पल्स बनाती हैं। तो इसमें क्या पाई जाती हैं? कार्पोमेटाकार्पल्स पाई जाती हैं। पुच्छ में, टेल में कशेरुकाएँ 13 से कम होती हैं। आखिरी कशेरुकाएँ समेकित या फ्यूज्ड होकर पाइगोस्टाइल बनाती हैं। अंतिम जो होती हैं वो फ्यूज होकर पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। उदाहरण पिजन कोलंबिया जिसे कहते हैं, पीकॉक पैवो कहते हैं, गैलस कॉर्वस हाउस स्पैरो, कुकोस, ये सब क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। शकरखोरा हमिंग बर्ड जो फूलों का रस चूसने में के लिए प्रसिद्ध है। खंजन जो बैकटेल शरद ऋतु में भोजन के लिए साइबेरिया से भारत आती है। कबूतर जैसा डोडो पक्षी कबूतर जैसा ही होता है डोडो पक्षी, और 17वीं शताब्दी तक मॉरिशस में मिलता था, परंतु अत्यधिक शिकायत होने के कारण यह अभी विलुप्त हो चुका है। उदाहरण है क्या? अफ्रीका का शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच स्ट्रूट्सू इसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूगिनी के कैसोबेरी ईमू, अमेरिका का दक्षिणी रहिया और न्यूजीलैंड का कीवी एपेरिक्स जिसे कहते हैं, न उड़ने वाले पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे कैसे डायग्राम में बने हुए हैं। इंडियन पैरेट दिया हुआ, कॉमन हाउस स्पैरो दिया हुआ है, बाया दिया हुआ है, और ये है कोयल दी हुई है। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच दिया हुआ है, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच दिया हुआ है, दोनों में कितना अंतर है। और ये क्या है? टिनामाऊ है। इसके बाद आता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग जो है मैमेलिया वर्ग है। इसके शरीर पर रोएं बाहर पाई जाती हैं। ये या तो पूर्ण शरीर पर अथवा केवल विशेष अंगों पर सीमित रहते हैं। त्वचा मोटी और जल वाटर प्रूफ होती है। इसमें श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। शिशुओं का पोषण करने के लिए मादाओं में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। मोनोट्रीम्स को छोड़कर शेष सभी स्तनधारियों में बाह्य मांसल कर्ण या पिन्ना होते हैं। कपाल गुहा अधिक लंबी और नासा पथों नेसल पैसेज भोजन पथ को अलग करने के लिए एक अस्थिल पर्दा होता है, इसको द्वितीयक तालु या यह मैक्सिलरी पैलेटाइन अस्थियों से बना हुआ होता है। खोपड़ी के टेम्पोरल भाग में जाइगोमैटिक आर्च होती है जो जबड़े के शक्तिशाली पेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है। श्रवण कोश की अस्थियाँ ऑटिक बोन्स परस्पर मिलकर पेरियोटिक अस्थि बनाती हैं, जिसमें आंतरिक कण स्थित होता है। स्तनधारियों के श्रवण भाग में एक जोड़ी फ्लास्क के आकार की अस्थियां होती हैं। इनको टिम्पैनिक बुल्ला कहते हैं। प्रत्येक टिम्पैनिक बुल्ला में तीन अस्थियां पाई जाती हैं, जिसे मैलियस, इनकस और स्टेपीस कहते हैं। ये क्रमशः ऑर्टिकुलर, क्वाड्रेट और हायोमैंडिबुलर अस्थियों के रूपांतरण से बनती हैं। तो मैलियस जो बनती है वो आर्टिकुलर के रूपांतरण से बनती है, इनकस क्वाड्रेट के रूपांतरण से बनती है, स्टेपीज हायोमैंडिबुलर के रूपांतरण से बनती है। निचले जबड़े का प्रत्येक अर्धांश केवल एक ही अस्थि दंतिका डेंटरी का बना होता है। जबड़ों का निलंबन क्रेनियोस्टाइलिक होता है। क्रेनियोस्टाइलिक इसका होता है निलंबन। इनमें दांत गर्तदंती होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट गर्तदंती होते हैं। थीकोडोंट हेटेरोडोंट होते हैं। थीकोडोंट हेटेरोडोंट डाइफाइडोडोंट होते हैं। दांत
कशेरुक एसिलस होता है। इनका सेंटम एम्फी प्लेटायन होता है, प्लेटियान होता है, एम्फीप्लेटियन होता है। सेंटम के दोनों सिरों पर एपिफाइसिस नामक कार्टिलेज की बनी डिस्क पाई जाती है। 12वां है ग्रीवा कशेरुकों या सर्विकल वर्टिब्री की संख्या सभी स्तनधारियों में 7 होती है। तो याद रखना कि सभी स्तनधारियों में ग्रीवा जो वर्टिब्री होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, चाहे कितनी भी लंबी गर्दन क्यों ना हो। 5वां है पंचांगुली पाद या पेंटाडेक्टाइल होते हैं। देहगुहा एक लचीले क्षैतिज पर्दे डायफ्राम द्वारा बक्ष और उदर गुहा में विभाजित होती है। बक्ष गुहा में हृदय तथा फेफड़े होते हैं। हृदय चारों ओर से पेरिकार्डियल से गुहा से कवर्ड होता है और फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल गुहाएं पाई जाती हैं। हृदय चारवेशमी होता है। शिरा पात्र अनुपस्थित होता है। केवल बाईं ऑर्टिकल चाप या दैहिक चाप होती है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। शरीर नियत तापी होता है और मस्तिष्क के सेरिबेलम भाग अधिक विकसित होते हैं। ऑप्टिक पालियाँ 4 होती हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिसे हम कहते हैं, 4 पालियों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। आंतरिक कर्ण में कॉकलिया नामक एक लंबी सर्पिलाकार नलिका होती है जो ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है। नर स्तनधारियों में शिशन पेनिस के रूप में मैथुन अंग हो पाया जाता है। मैथुन अंग क्या होता है, पेनिस होता है। और वृषण उदर गुहा के बाहर त्वचा के विशेष थैलीनुमा वृषण कोशों में स्थित रहते हैं। मादा में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ये शिशु में पालन पोषण के लिए दुग्ध बनाती हैं। मादा के अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकल्स, प्रत्येक फॉलिकल से एक अंडा बनता है। स्तनियों में मूत्र जनन मार्ग रेक्टम से अलग होता है और अतः दोनों अलग अलग छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। इन स्तनियों में मूत्र और जनन मार्ग रेक्टम से अलग होते हैं। रेक्टम द्वारा ही दोनों अलग अलग होते हैं, अतः दोनों अलग अलग छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। जनन मार्ग अलग खुलता है, मूत्र मार्ग अलग खुलता है स्तनियों में। प्रोटोथीरिया के अतिरिक्त सभी स्तनधारी जरायुजी या बीबीपेरस होते हैं। प्रोटोथीरिया के अतिरिक्त सभी स्तनधारी तो बीबीपेरस होते हैं, केवल प्रोटोथीरिया वाले ही अंडे देते हैं। भ्रूण गर्भानाल प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय के दीवार से जुड़ा रहता है। ठीक है। 25वां है इनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। अब आता है वर्ग, सब क्लास, उपवर्ग। पहला आता है प्रोटोथीरिया। ये प्रिमिटिव रेप्टाइल के समान समान स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं और प्लेसेंटा जिनमें नहीं पाया जाता है। स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, चूचक या टीट्स नहीं होती हैं। आंशिक रूप से समतापी या पार्शियल होमोइयोथर्मिक होते हैं। आंशिक रूप से समतापी होते हैं। चौथा है बाएं कण अनुपस्थित होते हैं और कॉकलिया कम कुंडलित होता है। कॉकलिया होता है लेकिन कम कुंडलित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो प्रोथीरिया का क्या है, ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंटीटर और डकबिल प्लेटिपस। और स्पाइनी एंटीटर को कहते हैं टैकीग्लॉसस एक्यूलिटस और ऑर्निथोरिंकस एनाटिकटिनस। कशेरुकों पर एपिफाइसिस अनुपस्थित होते हैं तथा अविकसित होते हैं, या तो अविकसित होंगे या अनुपस्थित होंगे। परशुका में केवल एक सिर होता है, छोटा सा। छठा देखिए मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम भी अविकसित होता है। नर में वृषण उदर गुहा में स्थित होता है। मादा में अंडवाहिनियों में पशुभाग मिलकर गर्भाशय या योनि नहीं बनाते हैं। गर्भाशय और ना योनि इनमें होता है। अंडे बड़े पीतक और खोलयुक्त होते हैं। ये रेप्टिलिया एवं स्तनधारियों के बीच की संयोजी कणी प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो होते हैं स्पाइनी एंटीटर या डकबिल प्लेटिपस, ये क्या करते हैं, रेप्टिलिया और स्तनधारियों के बीच की इस कनेक्टिंग लिंक को प्रदर्शित करते हैं। 11वां जनन मूत्र वाहिनी तथा गुदा दोनों अवस्कर या क्लोइका में खुलते हैं। अवस्कर या क्लोइका में खुलते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसकी, क्या हो गया, टैकीग्लॉसस
तस्मानिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टैकिलोसिस कहाँ पाया जाता है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑर्निथोरिंकस भी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। उपवर्ग आता है दूसरा थीरिया। थीरिया उपवर्ग में जो स्तनधारी जरायु बीबी पेरस होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बीबी पेरस होते हैं, कर्णपल्लव उसमें पाए जाते हैं। शिशु वयस्क दोनों में ही दांत पाए जाते हैं। ये समतापी होम्योथर्मल होते हैं। गुदा यूरिनोजेनाइटल एपर्चर द्वारा अलग अलग होते हैं। यूरिनोजेनाइटल एपर्चर और गुदा अलग अलग होते हैं। नर में वृषण टेस्टिस तथा बाहर के वृषण कोशों में स्थित होते हैं। मादा गर्भाशय मादा में गर्भाशय पाया जाता है। भ्रूण में प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है, मतलब प्लेसेंटा पाया जाता है। उपवर्ग थीरिया के 2 अधिवर्गों में विभाजित किया गया है। 2 अधिवर्ग कौन कौन से हैं अधिवर्ग? पहला है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में देखते हैं। मेटाथीरिया जो है, इसमें ये प्रारंभिक प्रकार के स्तनधारी हैं। इनके शिशु अपरिपक्व अवस्था में पैदा होते हैं और शेष जो जीवन है परिवर्तन कहाँ होता है? मार्सूपियम नामक थैली होती है पेट पर, वहाँ पर होता है। इनकी स्तन ग्रंथियों में चूचक निपल्स पाई जाती हैं। ये भी मार्सूपियम के अंदर ही स्थित होते हैं। कॉर्पस कैलोसम कब विकसित और अनुपस्थित होते हैं? इसमें दांत जीवन में एक बार निकलते हैं और एक बार, इसलिए एक बार दंती या मोनोफायोडेंट कहते हैं। मोनो मतलब एक बार, केवल एक बार ही दांत जीवन में निकलते हैं, इसलिए मोनोफायोडेंट कहते हैं। जिनके 2 बार निकलते हैं उन्हें डाईफायोडेंट कहते हैं, और जिनके बार बार जीवन में निकलते ही रहते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीफायोडेंट कहते हैं। लेकिन ये जो मेटाथीरियंस हैं ये मोनोफायोडेंट होते हैं। 5वां है इनकी श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डल में एक एपीप्यूबिक और मार्सुपियल अस्थि पाई जाती है। गर्भाशय तथा योनि दोनों युग्मित रचनाएं या डाइडेल्फिस होती हैं। इनमें यॉर्कशैक पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। कॉमन ओपोसम डाइडेल्फिस मार्सुपियल्स एग्जाम्पल है इसका। कंगारू मैक्रोपस इसका एग्जाम्पल है। मार्सुपियल ग्रंथि देखिए, इसमें जो मार्सुपियल ग्रंथि है वो है मार्सुपियम जिसे कहते हैं, एब्डोमेन में होती है जिसमें बेबी को रखते हैं। ये कोला इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद इसमें इसका सिर्फ एक ऑर्डर है जिसके उदाहरण निम्न है। एक ही ऑर्डर है, उसका उदाहरण देख लीजिए। मैक्रोपस केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओपोसम डाइडेल्फिस अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद आता है अधोवर्ग यूथीरिया। भ्रूण मादा के गर्भाशय में वास्तविक प्लेसेंटा एलेंटॉइक प्लेसेंटा, वास्तविक प्लेसेंटा कौन सा? एलेंटॉइक प्लेसेंटा द्वारा पोषण होता है। शिशु का जन्म परिपक्व अवस्था में होता है, उसमें अपरिपक्व था, इसमें परिपक्व अवस्था में होता है। मार्सुपियम या एपीब्यूबिक नहीं पाई जाती। जब परिपक्व अवस्था में होता है तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। स्तन ग्रंथियाँ सुविकसित और चूचक युक्त होती हैं। चूचक इसमें या निप्पल्स इसमें पाए जाते हैं। कॉर्पस कैलोसम सुविकसित होता है। क्लोए का अभाव या गुदा उपस्थित होती है। गर्भाशय योनि केवल एक एक होती है। गर्भाशय और योनि केवल एक एक होती हैं। इस अधोवर्ग की जीवित जातियों को करोटी या दांत स्कल या स्ट्रीथ आदि लक्षणों द्वारा 16 गणों या में बांटा गया है। उदाहरण देख लीजिए इस वर्ग के, इस अधोवर्ग के उदाहरण है हैगहॉग, झाउचुआ, मोल, सोरेक्स, श्रू। ये सबसे छोटा स्तनी है, इसे कहते हैं श्रू, सोरेक्स। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स जिसे कहते हैं, फ्रूगीबोरस, राइनोपोमा इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट को खाता है। डेस्मोडस सैंग्विवोरस है, खून पीता है। वेल, डॉल्फिन, फोसिना, लीमर, चिंपैंजी एंथ्रोपिथेकस में पढ़ा था आपने। बंदर, मंकी, मक्काका और मनुष्य मैन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हैजहॉग देखिए, इरिनेसियस, ठीक है, कॉमन मोल और कॉमन श्रू।
व्हेल का डायग्राम ऊपर बना है, बेलिनोप्टेरा, पोर्पोइस फोर्सिना, डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा, सिस्टेशियन स्तनधारी हो गए, जो है प्राइमेट स्तनधारी, न्यू वर्ल्ड मंकी, औरंगुटान, चिंपांजी, गौरिल्ला और मैन, ये सब क्या है, प्राइमेट स्तनधारी हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, और आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आज इसे समझा दिया। अपने लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो